हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज फायर, फ्रेंड एंड फो। अब यहाँ पर बोला कि जो आग है वो फ्रेंड यानी कि दोस्त है और फो मतलब होता है एनिमी यानी कि दुश्मन है। ठीक है, सो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो फायर है वो फ्रेंड भी है और हमारा फो भी है यानी कि एनिमी भी है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। हैव यू सीन फायर, क्या आप सभी ने फायर को देखा है, आग को देखा है? आपको इसको यस और नो में आंसर देना है। नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी फायर, आपके दिमाग में क्या चीज पहली आती है जब आप फायर को देखते हो, आग को देखते हो? ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट थिंग इज फायर रियली बैड, क्या जो आग है वो सच में खराब है, सच में बहुत ही खतरनाक है, ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अब early man जो थे, आदि मानव जो थे, उनको नहीं पता था कि जो आग है वो क्या होती है। ठीक है, बट उनको ये तो पक्का पता था कि जो आग है वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने पक्का देखा होगा क्या चीज, लाइटनिंग देखी होगी, वॉल्केनोस को इरप्ट होते हुए देखा होगा, तो उससे उन्हें लगा होगा कि हाँ फायर जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। ओके, फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। फायर जो काफी ज्यादा पावरफुल है और डेंजरस है और वो जो आदि मानव है यानी कि जो अर्ली मैन है काफी डर जाते थे उस चीज को देखकर। ओके, fire may have puzzled early men, but we know now that fire is the result of a chemical reaction. अब फायर जो है वो अर्ली मैन को तो पजल कर देता था, कंफ्यूज कर देता था। ठीक है, और उससे डर भी जाते थे, पर अब हमें पता चला है कि जो फायर है वो एक रिजल्ट है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ओके, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. अब जब ऑक्सीजन जो हवा में होता है वो जब कंबाइन मिल जाता है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल में, तो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। दिस इज व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट वो रिलीज होता है इस प्रोसेस में, जब आग लगती है तो उस प्रोसेस में। एंड यही वो रीजन है कि जब हम ब्लो करते हैं ऑन द स्मोल्डरिंग पेपर में, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो एकदम से उसमें फ्लेम वगैरह पकड़ जाती है और वो एकदम से बर्स्ट करता है। ओके, द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। अब जो तीसरी चीज चाहिए फायर को बनाने के लिए वो है गर्माहट यानी कि हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप फायर तो बना नहीं सकते हैं, उनको तीसरी चीज की जरूरत है जो कि है हीट। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक lying in the open would catch fire on its own. अब कभी भी कोई न्यूज़पेपर अपने आप तो आग को नहीं पकड़ेगा, या फिर जो स्टिक है, जो लकड़ी है, ठीक है, वो ऐसे ही छोटी ऐसे ही मतलब खुले जगह में है, ठीक है, वो भी अपने आप को लाइक फायर को कैच नहीं कर पाएगी। ओके, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। अगर हमें बर्न करना है पीस ऑफ पेपर को या वुड को, पहले हम उसे गर्म करते हैं कैच करने से पहले फायर को। ठीक है, वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, और हम जनरली किससे करते हैं, लाइटेड मैच के साथ करते हैं। ठीक है, एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, और हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो शुरू हो जाता है बर्न करना। ओके, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं फ्यूल का। ठीक है, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब कभी कभी ये भी बोला गया है कि जो फायर है वो बहुत अच्छा नौकर है पर बहुत ही खराब मास्टर है वो। ठीक है, इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल, कि मतलब फायर उतना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए जब हम उसे अंडर कंट्रोल में रखते हैं। अंडर कंट्रोल हम किसको रखते हैं, सर्वेंट को रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम जब फायर को अंडर कंट्रोल में रखते हैं तब वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, जैसे कि हम खाना बनाने के लिए फायर को यूज करते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, विंटर में अपने घर को गर्म रखने के लिए हम फायर का यूज करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम फायर का यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड if fire gets out of control it can be very dangerous। अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर फायर जो है वो मास्टर बन जाता है तो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल थाउजेंड ऑफ होम्स और शॉप्स जो है वो डैमेज हुए हैं फायर से। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत ज्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से, जो नेचुरल फायर होती है उससे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की जान गई है, एनिमल्स की जान गई, इंजर्ड भी हुए हैं। ठीक है, just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out.
अब जैसे हमें 3 चीज चाहिए आग को स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही हमें 3 तरीके चाहिए जिससे हम फायर को रोक सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अगर हम वो जो 3 चीजें जो चाहिए आग को बनाने के लिए, उसमें से एक चीज को अगर हम रिमूव कर दे तो जो बर्निंग है वो होगी ही नहीं। ओके, आगे आग जो है वो बढ़ेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, जैसे हमने फ्यूल को ले लिया, फ्यूल को निकाल दिया, ठीक है। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर फायर के पास फ्यूल ही नहीं होगा तो बर्निंग तो होगी ही नहीं फिर। ओके, We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम क्या करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि फायर जो है वो जल्दी से मतलब बुझ जाए तो उसमें हम फ्यूल को ऐड ऑन नहीं करते। अगर हमने फ्यूल को ऐड ऑन कर दे फायर और भी ज्यादा लगती रहेगी फिर, ठीक है। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. और दूसरा तरीका है कि ऑक्सीजन को हटा दो ताकि फायर आगे बढ़े ही ना। No supply of oxygen means no fire. अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब आग भी नहीं बढ़ेगी। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. अब जो छोटी सी जो आग लगती है उसको हम पुट आउट कर सकते हैं या स्मूदर कर सकते हैं, किससे? डैम्प, हल्के गीला जो ब्लैंकेट होता है उससे, ठीक है, या फिर बोरी से। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कट जाता है, वो नहीं रीच करता है बर्निंग मटेरियल को, और इससे आग भी नहीं फैलती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फायर को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन को काट दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन वहां पर पहुंचे ही ना बर्निंग मटेरियल में। ओके, अब तीसरा तरीका है, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है कि हम हीट को रिमूव कर दे। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। अगर हम टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आए, फ्लैश पॉइंट के एकदम नीचे की तरफ, तो जो फ्यूल है वो नहीं बर्न होगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। हम जैसे कि ब्लो कर सकते हैं बर्निंग मैचस्टिक में, कैंडल में, ताकि वो आग जो फ्लेम है वो एकदम से बुझ जाए। इन डूइंग सो रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो क्या होता है, इससे जो हॉट एयर है उसके फ्लेम के अराउंड, ठीक है, वो उसको नीचे की तरफ लेके आती है, उसके टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आती है बिलो द फ्लैश पॉइंट, और कैंडल जो है वो बुझ जाता है। ओके, समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी हम पानी भी छिड़कते हैं फायर में, ठीक है। इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। इससे क्या होता है, जो हीट है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है बर्निंग फ्यूल का, ठीक है, और फिर टेम्परेचर को लोअर कर देता है। पानी जो है टेम्परेचर को लोअर कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर है वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट कर देता है, फायर जो बुझ जाती है, ठीक है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद फायर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक फायर को पानी से ही बुझाओ। कुछ ऐसी भी आग होती है जो पानी से नहीं बुझती, उल्टा और भी ज्यादा लगती है। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर आपने सोचो कोई आग है जो कि तेल की वजह से लगी है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, पानी की मदद से वो और भी ज्यादा फ्लोट होगा और आग जो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इससे क्या होगा, जो पानी है वो एकदम से चलता है, फ्लो करता है, ठीक है, और जो बर्निंग ऑयल है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और फायर को और भी ज्यादा स्प्रेड कर देगा। ओके, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब जो आग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से लगती है, जैसे ओवर हीटिंग की वजह से, ठीक है, तो उसमें भी आपको पानी का यूज नहीं करना है उसको बुझाने के लिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। क्योंकि जो पर्सन उसमें पानी को छिड़क रहा होगा उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो वहां पर मर सकते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। उसके लिए सबसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, जैसे आपके स्कूल में की बिल्डिंग में भी लगे होंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट होता है एप्लियंसेस वाली जो इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर होती है उसको बुझाने के लिए। ओके, इट इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने का। अगर सोचो कहीं पर एक्सटिंग्विशर नहीं है, अगर मिट्टी है तो मिट्टी भी डाल सकते हो, मिट्टी से भी क्या होगा, फायर जो है वो बुझ जाएगी। ओके, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज को यूज करते हैं ताकि हम फायर से लड़ सके। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग इट आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, सो और हम और भी ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं किसमें, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नए नए तरीके जिससे हम प्रिवेंट कर सके आग को, ठीक है, कि वो ना हो, और गेटिंग इट आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। ओके, On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in everyday life. अब पूरी तरीके से हमने अब क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को और उसे अच्छे यूज में लेके आ सकते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। Long ago there was no fireman. पहले के टाइम कोई भी फायरमैन नहीं हुआ करते थे। When fire broke out, everybody became a firefighter. जब फायर एकदम से लगता था तो सबके सब जो है फायर फाइटर बन जाते थे। People form human chains. They still do if required and passed buckets of water from a well or a
upon to the blaze. ओके, तो जो लोग हैं वो ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये अभी भी होता है, रिक्वायरमेंट इज देयर. ओके, एंड वो बकेट्स को पास करते हैं, बकेट ऑफ वाटर जो है उसको पास करते हैं ताकि जो जिस जगह में आग लग रही है वहां पर वो उसे पुट कर सके, ठीक है. Now there are laws about building construction which ensures that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब यहाँ पर क्या हो गया, एक नई लॉ बन गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसमें वो इंश्योर कर रहे हैं कि स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में ताकि जो फायर का रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज every new building, especially a public place, must ensure observance of the prevention norms. अब हर एक जो नई नई बिल्डिंग है स्पेशली जो पब्लिक प्लेस की होती है, ठीक है, वो उन्हें लाइक इंश्योर करना है अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स को लेकर, ठीक है. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigade are there to put out fire. अब कुछ ऐसे बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स हैं, ठीक है, जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड बोलते हैं, ठीक है. ये काम करते हैं ताकि फायर को हटाया जा सके, पुट आउट करा जा सके. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, काफी ज्यादा ट्रेन पीपल होते हैं, ठीक है. They possess many skills, उनके अंदर काफी सारी स्किल्स होती हैं. They cut off electricity supply, knock down dangerous wall, spray water and other materials to bring fire under control. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, नॉक डाउन करते हैं डेंजरस वॉल को, ओके, स्प्रे करते हैं, पानी को वो छिड़कते हैं, और दूसरे मटेरियल्स जो है उनको वो फायर के अंडर कंट्रोल में लेकर आते हैं, ओके. They are also training first and so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. अब उनको ना बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, ठीक है, जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम द बर्न और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक की वजह से, ओके. द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू cope with nature better and gradually adopt a settled model of life. अब ये जो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ इससे अर्ली मैन को बहुत मदद मिली, ठीक है, वो नेचर को कोप कर पाए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, और ग्रेजुअली उन्होंने अडॉप्ट किया कि वो एक ही जगह में रहेंगे, ठीक है. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब फायर जो उसको सभी पूजा करते हैं उसकी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. एंड फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. फायर जो है वो हमारा फ्रेंड तो है, पर जैसे कि हमें पता है कि अगर वो हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है, फो भी बन सकता है, ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी. सो इसमें यूजुअली फायर के बारे में बताया गया है, और आप भी अब ध्यान रखेंगे अब से कि फायर अगर कभी भी हुई तो आपको उसे कैसे रिमूव करना है. अगर ऑयल की वजह से हुई है तो आपको उसमें पानी का यूज नहीं करना है, ठीक है, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हो, एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो, ठीक है. ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो उसमें भी आपको पानी का यूज नहीं करना है वरना शॉक लग सकता है, उसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो, ओके. So now student, let's move into the word area. First word is smoldering, burning slowly without flame. Next is generate, produce. Next is smothered, suffocated. Next is extinguish, put out. Next one is equipment, tools. Next is scope, deal with, manage. I hope student that you understood this chapter. आपका होमवर्क है कि आपको स्टोरी को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.